Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to e-learning academy. Guys, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूलाज को, क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। डिप्लोमा की मैथ हमने स्टार्ट की हुई है 113 फर्स्ट ईयर की। अब जो चैप्टर नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसके जो फार्मूलाज हैं और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको डिस्कस करूंगा, जो कि आपकी एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है पार्शियल फ्रैक्शन के वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आप एक डिप्लोमे के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट केस है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो फर्स्ट केस है इसमें देखिए लिखा हुआ है नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन फॉर्म। अब लीनियर नॉन लीनियर, ये देखें, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर क्या चीज़ होती है। तो लीनियर हमारे पास वो होता है जिसके ऊपर x की जो वैल्यू होती है, जो डिग्री होती है वो 1 होती है। उस फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, उस फ्रैक्शन को क्या कह रहे हैं, वो हमारे पास लीनियर फ्रैक्शन है या फंक्शन फॉर्म है। तो नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होगा। वो क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब इसमें देखें डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पर भी डिग्री देखें हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये दोनों की जो डिग्रीज है वो हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमारे पास लीनियर है। लेकिन कौन सी है, नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। अब इक्वल टू, इसको जो लिखने का तरीका वो ये फॉर्म है a1 माइनस एक्स। एक बार ये चीज़ लिखेंगे जो फर्स्ट लीनियर फॉर्म होगी, और प्लस डाल के दरम्यान में b लिख के एक बार हम ये भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास होता है लिखने का तरीका फ्रैक्शन को, जो कि नॉन रिपीटेड होती है, जो क्या होती है, लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर का मैंने आपको बताया कि वो डिग्री जो x के ऊपर क्या होती है, 1 डिग्री होती है, वो हमारे पास लीनियर फ्रैक्शन होता है। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन फॉर्म। अब लीनियर की बात हो रही है लेकिन क्या रिपीटेड है, इसका मतलब कि एक जो डिग्री है ये वाली, यहाँ पे हम देखें ये वाला 1/1 माइनस एक्स। अब x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, तो ये क्या हुआ, लीनियर हुआ। यहाँ से हमें पता चल गया। उसके बाद रिपीटेड है कि मीन इसका होल जो स्क्वायर है ऊपर वो क्या है, 2 है। तो बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि a/1 माइनस एक्स लिखेंगे, एक बार हम 1 लिखेंगे, प्लस फिर एक b लिखेंगे और इसी को रिपीट करेंगे और पावर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे प्लस c डाल के अगेन 1 माइनस एक्स लिखते, और x लिखने के साथ हम यहाँ पे ऊपर 3 डाल देते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे जस्ट 2 बार रिपीट करेंगे। ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट केस, सेकंड केस। अब थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में देखें कि हमारे पास लिखा हुआ है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक का फैक्टर का मतलब क्या है कि 2। हमारे पास जो इसकी पावर होगी x की डिग्री जो होगी वो हमारे पास 2 होगी, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि एक जब आपके पास यहाँ पे फंक्शन की बनो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये x के ऊपर जो डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फैक्टर हुआ। तो क्वाड्रेटिक जब फ्रैक्शन होगी हमारे पास, तो हमने इसको जो लिखने का तरीका है वो ये है कि ax प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये एक बार लिख देंगे। तो ये हमारे पास होता है नॉन रिपीटेड। अगर केस 4 में देखें कि हमारे पास रिपीटेड हो, यहाँ पे जैसे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो या फ्रैक्शन हो, तो क्वाड्रेटिक का मतलब हमें पता चल गया कि 2। जब पावर ऊपर 2 होगी और रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब कि ऊपर होल का स्क्वायर है, तो ये रिपीट हो रहा है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पे सिर्फ a की था तो एक बार लिखे, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे जाएगा ax प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ऊपर पावर क्या आएगी, 1। क्योंकि रिपीट हो रहा है, यहाँ पावर 2 है तो 1 लिखेंगे। इसको हमने जाना 2 तक, तो 2 कैसे लिखेंगे, देखिए a और b के बाद क्या आता है cx प्लस d डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और पावर, ये 2 और ये 2 मैच हो गए। अगर ये 3 तक होता तो हम यहाँ पे 3 तक जाते हैं। 3 तक कैसे जाते, a b c d, यहाँ पे e और f आ जाता, e के साथ x आ जाता और f आ गया, और यहाँ पे 3 आ जाता। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके जो 4 के 4 केस थे पार्शियल फ्रैक्शन के, क्वेश्चन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन है, या नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है, या रिपीटेड क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है।
इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो स्टार्ट करेंगे और ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर आप चैनल पे आने वाले नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक टास्क आपका ये है कि आपने 2 सब्सक्राइबर अपने साथ जरूर लेके आने हैं और साथ में लगे जो बेल आइकन है इस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।